Tariq, your biology instructor from tutorial.pk. Today we are doing the exercise of the chapter 6, that is the enzymes. Let's start with the MCQs. So the first MCQ is the catalytic activity of an enzyme is restricted to its small portion called option A active site, option B passive site, option C binding site, option D intermediate site. अब अगर हम देखें तो एंजाइम के अंदर जो दरमियान वाली कैटालिटिक एक्टिविटी होती है वो एक स्मॉल पोर्शन पे होती है, तो इस पोर्शन को हम लोग एक्टिव साइट कहते हैं. सो दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज राइट. सेकंड क्वेश्चन है हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च अकर विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन ए सुक्रोज, ऑप्शन बी अमाइलेज, ऑप्शन सी सेलुलेज, ऑप्शन डी लाइपेज. लाइपेज इज फॉर लिपिड, सेलुलेज इज फॉर सेलुलोज, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी अमाइलेज. क्वेश्चन 3 है हमारे पास, which is true about enzymes. Option A, all enzymes are not protein. Option B, all enzymes are vitamin. Option C, all enzymes are protein. Option D, all proteins are enzyme. तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, all enzymes are not protein. रीजन क्या है कि हमारे पास जो राइबोसोम्स होते हैं उनके अंदर जो एंजाइम राइबोजाइम है, ये एंजाइम जो है ये आरएनए से बनता है इंस्टेड ऑफ प्रोटीन. सो दैट्स व्हाई वी से कि all the enzymes are not protein. Question 4 है lock and key hypothesis of enzyme action support that option A active sites are flexible, option B active sites are rigid, option C active sites efficiency increase, option D active site can change its shape. अब उन्होंने कहा है कि लॉक एंड की हाइपोथेसिस के अंदर जैसे ताले और चाबी की शक्ल जो है वो चेंज नहीं होती, दैट्स व्हाई एक्टिव साइट हमेशा रिजिड होती है. तो इसके लिए राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, एक्टिव साइट्स आर रिजिड. क्वेश्चन 4 है which graph shows the temperature effect the rate of an enzyme controlled reaction. अब हमारे पास ये चार डायग्राम्स हैं, इनमें जो है अब आपको पता है कि एंजाइम्स का जो रेट होता है वो पहले हमें नॉर्मली जो पता है वो ग्राफ इस तरह का होता है और यूँ कांस्टेंट हो जाता है. अब इससे मिलता जुलता जो ग्राफ है वो हमारे पास ऑप्शन ए के अंदर है कि ये जो ग्राफ ये ऊपर जाएगा और यहाँ जाके कांस्टेंट हो रहा है, तो ये जो है ये हमारे पास ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन. Sixth है the sum of all chemical reactions in a cell is called option A metabolism, option C anabolism, option C catabolism, option D intercellular species. The right option है option A metabolism. Seventh question है what is true about cofactors. Option A break hydrogen bond in protein, option B help facilitate enzyme activity, option C increase activation energy, option D are composed of protein. तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी हेल्प फैसिलिटेट एंजाइम एक्टिविटी, क्योंकि को मींस हेल्पर, तो ये फैक्टर्स जो होते हैं ये एंजाइम एक्टिविटीज में हेल्प करते हैं. एट्थ है एंजाइम्स आर केमिकली मेड अप ऑफ ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन सी फैट्स, ऑप्शन डी न्यूक्लिक एसिड. तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रोटीन, क्योंकि अगर हम इन तीन चारों को देखें तो इसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और न्यूक्लिक एसिड से प्रोटीन्स नहीं बनते, इसलिए हम लोगों ने ऑप्शन ए चूज किया. Ninth है change in the pH can alter the active site by affecting the option A ionization of amino acid, option B shape of substrate, option C ionization of cofactor, option D ionization of coenzyme. अब जब pH चाहिए तो pH means that it can create ions, so that's why हमारे पास जो right option है option A है ionization of amino acids. 10th question है the catalytic region of enzyme recognize and bind the substrate and carries the reaction. Region is called option A cofactor, option B activator, option C inhibitor, option D active site. अब एंजाइम की वो कैटालिटिक रीजन जो कि बाइंड करेगा सबस्ट्रेट को और रिएक्शन को कैरी करेगा, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी एक्टिव साइट. इसके साथ ही हमारे एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द शॉर्ट क्वेश्चंस.